नमस्कार सभी को। दोस्तों, कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से जो फर्जी वोट का मामला गूंजा है, अब वो एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर किसी को ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ कैसे। और इसीलिए सीआईडी की जो धीमी जांच चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारे सबूत दे नहीं रहा था, उस जांच को तेज करने के लिए अब कर्नाटक की सरकार ने एसआईटी के गठन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सीतारमैया ने 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की टीम बनाई है, जिसका काम है कि निष्पक्ष और तेज जांच करना। तो इस एसआईटी के गठन के क्या मायने हैं और इस जांच में क्या अलग हो सकता है जो सीआईडी की जांच में नहीं हो पा रहा था, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एसआईटी वास्तव में चुनावी पारदर्शिता बहाल करने में हेल्प कर पाएगी या बस राजनीति की परतों में ये भी उलझ के रह जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर वोट डिलीशन और वोट फ्रॉड का आरोप अब उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संस्थाओं की भी साख दांव पे लगी है। सीआईडी लगभग पिछले 2 साल से इस मामले की पड़ताल कर रही थी, पर आरोप यह है कि इलेक्शन कमीशन उससे जरूरी डेटा दे नहीं रहा था, सबूत रोके जा रहे थे और जांच इसी वजह से एक डेडलॉक में फंस चुकी थी। अब मुख्यमंत्री सीतारमैया ने इस जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है। अब सवाल यह है कि एसआईटी क्यों बनाई गई। देखो, एसआईटी तब बनाई जाती है जब किसी संवेदनशील मामले में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी हो, ताकि जांच पे कोई इन्फ्लुएंस का आरोप ना लगे। आलंद मामले में सीआईडी कह रही थी कि चुनाव आयोग मांगी गई जरूरी टेक्निकल डेटा को नहीं दे रहा था, और दूसरी ओर चुनाव आयोग ये कह रहा था कि हम सब कुछ ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन चिट्ठियों का जो सिलसिला सामने आया है, जो पत्र लीक हुए हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग का अपना विरोधाभासी बयान है, उन सबको देख के अभी तो यही लग रहा है कि असल में कागजात नहीं दिए गए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो नहीं दिए गए। इसीलिए सीआईडी की जांच कहीं पहुंच नहीं पाई और इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। और इस नई एसआईटी की बागडोर आईपीएस अधिकारी बीके सिंह के हाथ में सौंपी गई है। सिंह वही अफसर हैं जिन्होंने पहले भी हाई प्रोफाइल मामलों को हैंडल किया है, चाहे वो गौरी लंकेश का मर्डर केस हो या सांसद प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल वाला केस हो। और ना सिर्फ ये दोषियों तक पहुंचे, बल्कि 1 साल के भीतर उनको कन्विक्ट भी करा दिया। और टीम में इनके साथ हैं सैदुल अदावत, जिन्हें कर्नाटक में साइबर कॉप कहा जाता है, और दूसरी अधिकारी हैं अनविता सुब, एक महिला आईपीएस जो स्पेशल इंक्वायरी डिवीजन से आई है। यानी इस बार सरकार की कोशिश ये है कि जांच सिर्फ सिंबॉलिक ना दिखे, बल्कि क्रेडिबल फेसेस सामने आए। हालांकि आपको पता होगा, पर मैं फिर भी आपको एक बार ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि आलंद के क्षेत्र में आरोप है क्या। दरअसल आलंद विधानसभा में बड़ी संख्या में असली वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। किसी साइबर मैनिपुलेशन के जरिए कुछ आईपी एड्रेस से वोटर डिलीशन का फॉर्म भरा गया, और ये एक तरीके से आज का नए जमाने का डिजिटल बूथ कैप्चरिंग का सिस्टम है। और इसी की जांच में सीआईडी ने चुनाव आयोग से टेक्निकल लॉग फाइल्स, आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल्स मांगे थे, लेकिन उनको सिर्फ अधूरा डेटा दिया गया। चिट्ठियों के आधार पर पता चलता है कि सीआईडी 1 वर्ष से रिमाइंडर भी लिख रही थी, और कर्नाटक का सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो भी बार बार दिल्ली मुख्यालय को पत्र भेज के एविडेंस की मांग कर रहे थे, जो अभी तक मिला नहीं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का पक्ष देखें तो वो कह रहे हैं कि हमने सीआईडी को सारे सबूत दे दिए हैं। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर पेपर पिंग पोंग चल रहा है और जांच इसी वजह से अटकी हुई है। और जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पेसिफिक लेटर दिखाते हुए कहा है कि ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की चोरी है। और अब इसके बाद कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, सीआईडी से नहीं बल्कि अब एसआईटी से जांच कराई जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर कर लेना चाहिए कि आलंद की सीट में जिन 6000 वोटर्स की बात हो रही है, उनके नाम काटे नहीं गए, बल्कि काटने के लिए एप्लीकेशन दिया गया। नाम काटने का काम तो अल्टीमेटली इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर यानी कि ईआरओ के पास होता है, इसलिए नाम नहीं कटा है। तो इलेक्शन कमीशन इस जिम्मेदारी से बचा हुआ है या इस ब्लेम से बचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पे आरोप बस ये है कि जो ये नाम काटने की कोशिश कर रहे थे, एप्लीकेशन डाल रहे थे इतनी भारी मात्रा में, उनको पकड़ने के लिए जो डेटा चाहिए वो आप सीआईडी को क्यों नहीं दे रहे हैं। और आप खुद सोच के देखिए, जो हमारा चुनाव आयोग है वो दुनिया भर में खुद को वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी कहता है। ज्ञानेश कुमार जी खुद बता रहे थे कि 90 करोड़ से ज्यादा उनके पास वोटर्स हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट पे भरोसा ही नहीं रह जाएगा तो फिर लोकतंत्र की पूरी लेजिटिमेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठेंगे। इलेक्शन कमीशन को बजाय इसके कि वो अपना जो लूप होल है, जो उनके सिस्टम में कमी है, उसको दूर करने के, वो सीधे सारे आरोपों को डिनाई कर रहे हैं, ना उसकी जांच कर रहे हैं, ना उसमें सहयोग कर रहे हैं। अब आप बताओ कि जो ऑनलाइन फॉर्म्स वोटर डिलीट करने के लिए भरे जाते हैं, क्या वहां पे साइबर चेक वीक नहीं है? क्या वहां पे अकाउंटेबिलिटी का वैक्यूम नहीं है कि अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है कि डिलीट करने की कोशिश कौन कर रहा था? ये लूप होल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड, मतलब हर जगह वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी पे विवाद बना हुआ है। और ये सच्चाई है कि लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी केवल बैलेट बॉक्स में या ईवीएम पे नहीं टिकी होती है, बल्कि इसकी शुरुआत वोटर लिस्ट से ही हो जाती है। तो सबसे पहले तो वोटर लिस्ट का सही होना बहुत जरूरी है। अब सीआईडी से ये जांच लेके एसआईटी को दिया गया है,
तो एसआईटी के सामने भी काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को कंपेल करें ताकि लॉग्स, आईपी डेटा जो भी उनको चाहिए वो मिल पाए। दूसरी चुनौती होगी डेटा मिलने के बाद उसका साइबर फॉरेंसिक ट्रेल पकड़ना, ऑथेंटिकेट करना। और तीसरी सबसे अहम चुनौती होगी कि इसको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना, ये ना लगे कि एसआईटी जो गठित की गई है वो केवल कर्नाटक सरकार के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि अक्सर एसआईटी पर ये आरोप भी लगते हैं कि वो सरकार की मंशा के हिसाब से काम करती है। अब यहाँ पे संभावना यही है कि जब एसआईटी डिटेल लॉग्स मांगेगी और इलेक्शन कमीशन फिर से टाल मटोल करेगा तो फिर मामला कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट फिर कहेगा कि वोटर रोल्स और उसकी इंटीग्रिटी फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है तो आपको देना ही होगा। बट अगेन मैं ये बस संभावनाओं की बात कर रहा हूँ कि ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। एक्चुअली क्या होगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन याद रखिए इंदिरा गांधी का भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था उसने चुनाव रद्द करने पे मजबूर कर दिया। और ये चीजें बताती हैं कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल फ्रॉड की ग्रेविटी बहुत ज्यादा मानी जाती है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने ये मुद्दा जनता के बीच में डाल दिया है ना, ग्राउंड पे भी जनता ये चीज समझने लगी है कि सिर्फ ये इस बात का मैटर नहीं है कि किस सीट पे कौन जीता कौन हारा, सवाल ये है कि क्या लोगों का वोट सुरक्षित है। जीत हार तो अलग की चीज है, क्योंकि ये मुद्दा तो राहुल गांधी या पूरा विपक्ष काफी लंबे समय से उठा रहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ मैनिपुलेशन करके बीजेपी चुनाव जीत जाती है। लेकिन इसका जवाब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की ओर से, मीडिया की ओर से यही आता था कि ये तो हारने का बहाना है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में ये बात बैठ चुकी है कि जीत हार को आप अलग रखो, हमें सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए। अब कर्नाटक की एक विधानसभा पे कितनी वोट चोरी हुए ये मसला नहीं है, जनता ये जानना चाह रही है कि क्या चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। अगर आलंद की जांच पारदर्शी हुई, लोकतंत्र पे भरोसा मजबूत होगा। लेकिन अगर एसआईटी भी पेपर वर्क में उलझ गई, प्रेशर में उलझ गई, तो फिर जनता के मन में ये डर और बैठेगा कि क्या मेरा वोट भी चोरी हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली लोकतंत्र किसी दो पॉलिटिशियन के या किसी दो पार्टी की लड़ाई से नहीं चलता है, वो चलता है लोगों के भरोसे से। आप लाख सही हो, अगर लोगों को आपकी बात का भरोसा नहीं है और लोगों का मन कुछ और है, तो चुनावी नतीजे भी उसके हिसाब से आते हैं लोकतंत्र में। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से आलंद की विधानसभा सीट में 6000 से ज्यादा वोट डिलीट करने की कोशिश किए गए, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग वाकई में कुछ छिपा रहा है, या आपको लगता है कि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, विपक्ष बेफजूल के आरोप लगा रहा है क्योंकि वो चुनाव में जगह जगह पे हार रहे हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।